हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर खान सर के द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट 6 को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोहा की। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और इसको 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई हुआ था। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गदर पार्टी। हमारा अगला प्रश्न है, काकोरी डकैत षड्यंत्र कब हुआ था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1925 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 अप्रैल 1919 को। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनो में हैदर अली को हराया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर आयर कूट ने। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। 1916 ईस्वी में आरंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लास्ट जजमेंट। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1871 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाअधिवक्ता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1949। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रमा। हमारा अगला प्रश्न है,
भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समताप रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग में जलमंडल शामिल है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 70%। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, योजना का। हमारा अगला प्रश्न है, भाखरा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती। दोस्तों, भाखरा नांगल बांध भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोडवेज। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को किसके उत्पादन का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोटे अनाज। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। हमारा अगला प्रश्न है, अल्पाधिकार में होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दो विक्रेता। हमारा अगला प्रश्न है, 1930 में डॉक्टर सीवी रमन ने किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भौतिक शास्त्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बादलों के पार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर। हमारा अगला प्रश्न है, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घुमरा। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोरिकल्चर। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिकीय पूर्ण सशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैबरलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोहा यानी आयरन। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पीत रस कहाँ उत्पन्न होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.4। हमारा अगला प्रश्न है, हड्डी एक उदाहरण है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक का। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन ने। हमारा अगला प्रश्न है, परावैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप
से कौन सा रोग होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैंसर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नम एवं छायादार आवासों में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लाइसिन। हमारा अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। हमारा अगला प्रश्न है, एम्पियर किसकी इकाई है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैद्युत धारा की। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त काल का सूत्र क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2πg। हमारा अगला प्रश्न है, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9.8 जूल। हमारा अगला प्रश्न है, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक k है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/2 kx²। हमारा अगला प्रश्न है, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सॉरी दोस्तों, यह ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मृदु लोहा। हमारा अगला प्रश्न है, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलाकार आकार की होती हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मा के बढ़ने से ताप का क्या होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। हमारा अगला प्रश्न है, वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनरेटर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण से प्रयोग में किया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाश्चुरीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोहर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, N2O। हमारा अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उभयधर्मी। हमारा अगला प्रश्न है, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धोने का सोडा। हमारा अगला प्रश्न है, रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टालेन अभिकर्मक। हमारा अगला प्रश्न है, C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। हमारा अगला प्रश्न है,
अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1759 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। हमारा अगला प्रश्न है, अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिलवासा। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के कानूनी व्यवस्था को राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पटका किस देश की मुद्रा है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मकाओ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजगीर, प्राचीन नाम राजगृह। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सदिया और धुबरी को। हमारा अगला प्रश्न है, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। हमारा अगला प्रश्न है, पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गराडी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्यूरिन। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग वर्ष इतने में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1940 में। हमारा अगला प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न है, किसको पृथ्वी का निकटतम तारा कहते हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य को। दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हिमालयन यू किस राज्य में पाया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, आज हमने इस सेट में कुल 85 क्वेश्चन को कवर किया। ये प्रश्न बीएसएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, पिछले सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, एवं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।